क्या मतलब पूरा पढ़ाने के बाद जब आप मुझसे ऐसे सवाल पूछते हो ना, मैं हाईली डिमोटिवेट हो जाती हूँ। अगर बहुत मेहनत करोगे बेटा, बहुत, रुक जाओ एक सेकेंड, बहुत हार्ड वर्क करोगे, बहुत मेहनत करोगे, मैं भी जी जान से पढ़ाऊंगी, लेकिन अगर कॉमन सेंस यूज नहीं करोगे बेटा, सारी मेहनत वेस्ट है। एवरीथिंग इज वेस्टेड इफ यू डू नॉट यूज योर कॉमन सेंस। मैं तुम्हें यह समझाना चाह रही हूँ बेटा कि अगर तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, स्कूल जाते हो, फिर यहाँ आते हो बैग बस्ता उठा के, फिर 7:30-8 बजे यहाँ से निकलते हो, हम तुम्हें इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, इतनी मेहनत हो रही है अगर, तो छोटी छोटी मतलब सिली मिस्टेक्स के चलते अपनी सारी मेहनत वेस्ट मत होने देना। क्योंकि मैंने अपनी हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सिली मिस्टेक्स की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आई वॉन्ट यू टू ओपन योर माइंड ऑलवेज। तुम्हारा दिमाग हमेशा खुला होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, तेज होना चाहिए दिमाग। मैं ये नहीं कह रही कि तुम आइंस्टीन हो, नहीं, बट यू शुड बी अवेयर व्हाट यू आर रीडिंग, व्हाट यू हैव टू आंसर। मतलब एग्जाम देना इट्स एन आर्ट। बहुत सारे बच्चे अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस से ही पेपर कराते हैं और हो जाता है उनका सिलेक्शन, है ना। तो मैं तुम लोग को यह समझाना चाह रही हूं, सभी लोगों को बेटा, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मैंने सीखी है अपनी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स देके, कि सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सवाल को ध्यान से पढ़ना और फिर यह समझना कि वो पूछना क्या चाह रहा है। सबसे जरूरी बात, सारे बच्चे ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही जरूरी है ये। सवाल को सबसे पहले ध्यान से रीड करो, वो क्या पूछ रहा है, और फिर चारों ऑप्शंस रीड करो, और फिर ध्यान से समझो कि सवाल की डिमांड क्या है। इधर उधर नहीं देखना, इधर उधर नहीं भागना कि अच्छा स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा तो मल्टीसेलर ग्रीन एल्गी भी होती है, वो तो फिलामेंटस भी होती है। स्पाइरोगायरा के बारे में 1 करोड़ चीजें हैं जो हम जान सकते हैं, लेकिन जब सवाल हमसे सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछ रहा है, हमें वो सारी 1 करोड़ चीजों को इग्नोर करना है। हमें सिर्फ उसके बारे में सोचना है जो सवाल पूछ रहा है। कभी सिली मिस्टेक नहीं होगी, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी सवाल गलत नहीं होगा। और हर एक सवाल में एक वर्ड ऐसा होता है जो पूरे सवाल की गर्दन होता है, उसे पकड़ लो। अगर तुमने वो गर्दन छोड़ दी सवाल की, तो तुम्हारा सवाल गलत होना तय है। और ये बेटा, ये सबके सबके बस की बात नहीं, मैं सच्ची बताऊं तो ये कुछ ही बच्चे सीख पाते हैं, और जो सीख लेते हैं उनका नीट का एग्जाम क्लियर हो जाता है। भले ही वो पूरे साल आपके सामने आपको ऐसे लगे यार तो पढ़ता भी नहीं, मेहनत भी नहीं करता, इसको सिलेक्शन हो गया और हमारा रह गया, क्योंकि उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करता है, वो कॉमन सेंस इस्तेमाल करता है, वो बच्चा सिलेक्शन निकाल के लिए जाता है बेटा एन मौके पर। तो इस बात का ध्यान रखना। सवाल को अभी से आदत डाल लो, अभी से आदत डाल लो, सवाल भटकना नहीं है। जो सवाल पूछ रहा है उसी के हिसाब से हमें जवाब देना है, इधर उधर नहीं जाना है। और अगर ये नहीं करना सीखोगे बेटा, तो हर टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे और आते रहेंगे आते रहेंगे। ये सबसे बड़ा जो है शॉर्ट कमिंग होता है कि जो सवाल पूछ रहा है वो नहीं सोचते, हम इधर उधर का सारा सोच लेते हैं, और फिर उसमें हमारा टाइम वेस्ट भी होता है, टाइम मैनेजमेंट भी बिगड़ता है। और तो ऐसे सोचना सीखना है बेटा, साफ एकदम क्लियर, कि तुम्हें सवाल देख के एकदम सामने रोशनी दिखाई दे, धुंधलापन नहीं। अगर तुम्हें सवाल पढ़ के धुंधलापन नजर आ रहा है ना, तो बेटा फिर नीट क्लियर करना मुश्किल होगा। आपको भले ही बुरा लग रहा हो, लेकिन लेट मी बी वेरी क्लियर रिगार्डिंग दिस। अगर आपको कोई सवाल पढ़कर एकदम सामने रोशनी और क्लियर नहीं दिखाई दे रहा कि आपको क्या सोचना है, और सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है कि ये भी सोच सकते हैं, ये भी सोच सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो फिर बेटा मुश्किल होगी। और अभी आपके पास 2 साल है, यू हैव 2 फुल ईयर्स इस चीज को प्रैक्टिस में लाने के लिए, कि सवाल कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, उसका जवाब कैसे देना है वाइजली। कई बार पता है आंसर ऑप्शंस में ही छुपा रहता है। वो बड़े इंटेलिजेंटली ट्रिकी तरीके से सवाल पूछता है, उसकी गर्दन पकड़ लो और फिर उस गर्दन को पकड़े हुए ऑप्शन देखो कि ये किस ऑप्शन में फिट बैठ रहा है और लगा डालो। तुम्हें गिस्सुओं की तरह 24 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगेगी बेटा साथ में, मेहनत के साथ साथ। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये मैंने बहुत ज्यादा जो है अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है। मतलब तुम इस बात को यकीन नहीं करोगे, बहुत सारे कंपेटिटिव एग्जाम्स की मुझे ये भी नहीं पता होता था कि इनका सिलेबस क्या है। एट वंस इन माई लाइफ व्हेन आई वाज इन माई MSc, तो मैं कोई भी एग्जाम मुंह उठा के दे आती थी। क्यों? क्योंकि आई यूज टू लव गिविंग एग्जाम्स, मुझे मजा आता था एग्जाम देने में, तो कोई भी एग्जाम भर देती थी, दे आती थी। एंड तुम बिलीव नहीं करोगे, मुझे नहीं पता होता था कि इसका सिलेबस क्या है, किस फॉर्मेट में पेपर आता है, टाइम मैनेजमेंट क्या होगा। मैं बस एग्जामिनेशन हॉल में घुस जाती थी और पेपर देती थी, चाहे वो CDS का एग्जाम हो, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे गेट हो, चाहे नेट हो, एवरी एग्जाम।
बट स्टिल मैं एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में जाती थी एंड आई यूज्ड टू एंजॉय डूइंग एवरी क्वेश्चन विद प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब बहुत सारे सवाल ऐसे हो जाते थे, मैं कुछ रट के नहीं जाती थी कि इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मुझे ये चीजें रटनी है या इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मुझे ये सिलेबस रट के जाना है। बहुत सारे सवाल कॉमन सेंस से हो जाते थे एंड टू माय सरप्राइज सारे एग्जाम निकल जाते थे, सारे एग्जाम विदाउट इवन नोइंग। मुझे ये भी नहीं पता होता था कि उनका सिलेबस क्या है, फॉर्मेट क्या है, तब भी निकल जाते थे। मुझे भी सरप्राइज होता था कि एक एग्जाम जिसके लिए मैंने जी जान लगा के तैयारी करी वो तो मुझसे निकला नहीं, बाकी इधर उधर के सारे एग्जाम्स निकल गए। क्यों? क्योंकि उसकी तैयारी करते हुए एक चीज प्रैक्टिस में आ गई, दिमाग कैसे चलाना है। तो ये बेटा तुम लोग भी सीखो, दिमाग कैसे चलाना है। सब कुछ यही है, एवरीथिंग जेनेटिक होता है कि कोई शार्प माइंडेड है, कोई किसी का दिमाग थोड़ा स्लो चलता है, दैट इज जेनेटिक, इस पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। बट प्रैक्टिस इज इन योर कंट्रोल। तुम प्रैक्टिस करके खुद के माइंड को शार्प कर सकते हो। विद प्रैक्टिस यू कैन क्लियर योर थॉट्स, और जब तुम्हारे थॉट्स क्लियर होना शुरू हो जाएंगे ना तो तुम सवाल फटाफट करोगे ऐसे। तो वो बहुत जरूरी है और उसके लिए लगेगी प्रैक्टिस। इसीलिए कहती हूँ सारे डीपीपीज और सारे टेस्ट जो होते हैं बेटा वो बहुत ही ध्यान से दिया करो। टेस्ट में मक्कारी नहीं करनी है, क्योंकि तुमने अगर ये 2 साल टेस्ट में मक्कारी करके निकाल दिए तो नीट में कोई जादू नहीं होता बेटा कि एक दिन वन फाइन डे तुम 1 महीना पहले खूब पढ़ लोगे और फिर नीट में एकदम जादू की छड़ी चलेगी और तुम्हारे नंबर आ जाएंगे और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, हर चीज के लिए बैकग्राउंड प्रैक्टिस लगती है। जब तक तुम हर एक टेस्ट को अपने नीट की तरह नहीं लोगे कि ये मेरा नीट का टेस्ट है और जो मेरे मार्क्स यहाँ आएंगे। कल आप शायद लाइव सेशन देखा हो, नहीं देखा हो यूट्यूब पे, अगर देखा होगा तो, नहीं देखा होगा तो जाके देखना कि वो जो बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है 680, 670, 690 मार्क्स जिनके आए हैं, उन्होंने क्या बोला है। आप देखना जाके, उनकी बातें सुनना। उन्होंने कहा है कि हमने आज तक कोई डीपीपी मिस नहीं किया, आज तक का कोई टेस्ट मिस नहीं किया, और हमारे एवरेज मार्क्स जो रहते थे टेस्ट में वो 630, 640 रहते थे। एवरेज है 630। अगर 630 एवरेज है तो किसी टेस्ट में उनके 690, 700 भी आते होंगे। पूरे साल का एवरेज उन्होंने बताया 630, 640। और ये एक बच्चे ने नहीं, सारे बच्चों ने सेम चीज यही कही कि हम कंसिस्टेंटली पढ़े, हमने कोई क्लास मिस नहीं करी, और अगर बैकलॉग हो भी जाता था तो हम बहुत ज्यादा मेहनत करके बैकलॉग को क्लियर करते थे। और एक बच्चे ने तो यहां तक भी कहा कि एग्जाम से कुछ टाइम पहले मेरे मामा जी की डेथ हो गई थी एंड आई वॉज क्राइंग एंड आई वॉज स्टडिंग। मैं रो भी रही थी और मैं पढ़ भी रही थी। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, उन बच्चों से जो मुझे जानने को मिली, कि सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कंसिस्टेंसी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रैक्टिस को बीच में ब्रेक मत होने दो। रोज रोज थोड़ा थोड़ा करो चाहे, बट डेली करो। अगर पढ़ाई करनी है, अगर क्लास में आना है, नोट्स रिवाइज करने हैं, रोज करो। ऐसा नहीं कि भैया 10 दिन रोटी नहीं खाई, आज चलो 10 दिन की रोटी एक साथ खा लेते हैं फिर पूरे हफ्ते पच जाएगी। ऐसा नहीं होता। ऐसे ही 2 साल तुम्हें खुद को नीट के लिए तैयार करना पड़ेगा, और उस तैयारी में तुम्हें यह सोचना पड़ेगा कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, सवाल कैसे पढ़ते हैं, उसको समझते कैसे हैं, बेस्ट ऑप्शन ढूंढ के कैसे निकालते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, अपने दिमाग को हौच-पौच होने से, डरने से कैसे बचाते हैं। ये सारी चीजें आपको 2 साल में प्रैक्टिस करनी है, और वो आप तभी करोगे बेटा जब आप हर एक टेस्ट को नीट के टेस्ट की तरह सीरियस लो। और जो आपका स्कोर पूरे साल, इन 2 सालों में जो आपका स्कोर यहां के टेस्ट में रहेगा, बिल्कुल उससे ±10 स्कोर आपका नीट में आएगा। कोई जादू नहीं होगा। जितने भी बच्चे कल सिलेक्शन बता रहे थे अपना, उन जिनके 680, 650 ऐसे मार्क्स आए हैं, उनके टेस्ट में भी थ्रू आउट ऐसे ही मार्क्स आते थे, 630, 640। तो मतलब अगर किसी बच्चे के 300 नंबर आ रहे हैं यहाँ के टेस्ट में, तो ऐसा नहीं होगा बेटा कि नीट में वन फाइन डे जादू होगा और उसके 690 नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। इसमें कंसिस्टेंट मेहनत लगती है, हर रोज मेहनत लगेगी, थोड़ी थोड़ी मेहनत हर रोज करो, और अपने टेस्ट को बहुत सीरियस ले लो। क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट बनाए जाते हैं उनको स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड रखा जाता है। XYZ बड़ी बड़ी कोचिंग्स की तरह अपनी टेस्ट सीरीज को फैंसी दिखाने के लिए फालतू के टफ क्वेश्चंस हम अपने टेस्ट में नहीं डालते हैं। तो यहाँ के जो टेस्ट होंगे दैट वुड बी एग्जैक्टली अ कार्बन कॉपी ऑफ नीट एग्जाम्स, बिल्कुल नीट एग्जाम्स की तरह होंगे। तो अगर आप यहाँ अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हो बेटा, तो वहां भी इतनी ही मुश्किल होगी। तो जिन बच्चों के टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, जो बच्चे टेस्ट देने से कतरते हैं या टेस्ट नहीं देते हैं, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो बेटा। आपकी सारी मेहनत वेस्ट है।
आप यहाँ आ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, रोज रोज आते हो, रोज घर जाते हो, ये सब वेस्ट है इफ यू आर नॉट गिविंग द टेस्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो टेस्ट की जो इंपॉर्टेंस है, ये तो हमारे पूर्वजों तक जाती है, ऋग्वेद तक। पुराने जो गुरु होते थे वो भी अपने शिष्यों का टेस्ट लेते थे, और जब वो उन पे खरे उतरते थे तभी उन पे ठप्पा लगता था, हाँ भाई अर्जुन धनुर्धारी है, हाँ भाई भीम को गदा चलानी आती है। तो टेस्ट की इंपॉर्टेंस बेटा है लाइफ में। और अगर आप किसी टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, किसी भी कारण, नर्वसनेस, या आप याद करके नहीं आए, आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए, आप सवालों को नहीं पढ़ पाए, आपने सिली मिस्टेक करी, अगर आप किसी भी कारण टेस्ट अच्छे से नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब आप में कमी है। और आपको वो कमी, ये वही चीज हो गई बेटा कि आपने बहुत मेहनत से एक सब्जी बनाई, लेकिन उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ, किसी को अच्छी नहीं लगी, घर में सबने कह दिया मजा नहीं आ रहा, हटाओ यार। वही वाली कहानी हो गई। एंड रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपना बैकग्राउंड मेहनत ही ऐसा रखो कि एंड रिजल्ट अपने आप अच्छा हो, राइट? क्योंकि मैं तुम्हारे टेस्ट के मार्क्स देख रही हूं एंड दे आर नॉट वेरी इंप्रेसिव। और काफी सारे बच्चे तो टेस्ट शायद देते ही नहीं है, फुल अटेंडेंस होती, फुल तो छोड़ो, आई थिंक 50% अटेंडेंस रहती है टेस्ट में, और उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हो। और अभी तो छोटे छोटे टॉपिक्स का टेस्ट हो रहा है बेटा, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स का। नीट में तो पूरा का पूरा चारों सब्जेक्ट फुल सिलेबस आएगा ना, फिर वहां कैसे करोगे बताओ? अभी अगर तुम छोटे छोटे टॉपिक्स में घबरा जाते हो, तुमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, जो तुम्हें अभी पढ़ाया गया, पिछले हफ्ते पढ़ाया गया, और इसी हफ्ते तुम्हारा टेस्ट है, छोटा सा टॉपिक, वो अगर नहीं हो पा रहा है, तो सोचो पूरा का पूरा सिलेबस। और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे उनमें जो तुमने शायद बहुत टाइम से ना भी पढ़े हो, वो सारा एक साथ नीट में आएगा, तो कैसे दोगे बताओ? तो ये थोड़ा सा सीरियस है बेटा, सोचो इस बात को कि टेस्ट में क्यों नहीं मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान से सोचना, समझना। कल मुझे मेल आया था, मैंने देखा कि बच्चे नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं टेस्ट में, और कुछ बच्चे तो टेस्ट दे ही नहीं रहे हैं। दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। फिर तो ये सारा मेहनत वेस्ट है बेटा, हमारा भी तुम्हारा भी। अगर जो तुम्हें करना है वही तुम नहीं कर रहे तो सब वेस्ट है। अल्टीमेटली नीट तो एक एग्जाम ही है ना, एक टेस्ट ही है। तुम उसी से भागते रहोगे तो फिर नीट कैसे दोगे बताओ? तो सारे बच्चे प्रॉमिस करेंगे मुझे आज ही कि चाहे तुम्हारी तैयारी हो किसी कारणवश ना हो, तुम्हें डर लग रहा हो, कुछ भी कारण हो, तुम टेस्ट मिस नहीं करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि राइट। और कुछ बच्चे कहते हैं आज हल्का बुखार महसूस हो रहा था, या आज बारिश हो रही थी तो हम नहीं देने आए। सपोज तुम्हारा नीट का एग्जाम है, तुम्हें हल्का बुखार महसूस हो रहा है और शायद बाहर बारिश हो रही है, तो छोड़ दोगे नीट का एग्जाम बताओ? जाओगे ना देने? सो कंसीडर एवरी टेस्ट ऑफ योर्स एज नीट एग्जाम। और इतना सीरियसली सारे टेस्ट दोगे ना बेटा, तुम 10-15 टेस्ट के बाद खुद में अपने अंदर बदलाव महसूस करोगे। मैं ये कह रही हूं कि तुम मेरी बात आंख बंद करके भरोसा मत करो। तुम तो कहोगे टीचर का काम तो लेक्चर देना होता है, लेक्चर देंगे ही। मैं ये कह रही हूं कि सिर्फ 10 टेस्ट, ओनली 10 टेस्ट पूरे मन से और कंसिस्टेंसी से देकर देखो। अगर तुम्हें खुद में बदलाव महसूस नहीं हुआ तो मत देना, फिर टेस्ट मत देना। लेकिन अगर तुम में अपने अंदर, अपने कॉन्फिडेंस में और अपने तुम किस तरह चीजें पढ़ते हो उसमें बदलाव महसूस होगा, तो कीप गिविंग योर टेस्ट्स। कोई बात नहीं, किसी टेस्ट में 200 नंबर आ गए क्योंकि शायद पढ़ के नहीं आए थे, तबीयत खराब थी, या बैकलॉग हो गया था, कोई बात नहीं। तुम्हें पता है ना तुम इससे अच्छा कर सकते हो, अगले टेस्ट में और अच्छा करना, लेकिन मिस मत करना। तैयारी नहीं है कि चलो हम नहीं दे रहे टेस्ट आज, नहीं, दो बेटा। कभी कभी बिना तैयारी के भी दो, देखो तुम्हें कितना आता है बिना तैयारी के। तुमने बिना तैयारी के कितनी कॉन्सेंट्रेशन से क्लास सुनी है। तो मैं आज क्लास में बैठे हर एक बच्चे से प्रॉमिस चाहती हूं कि तुम लोग कभी भी अपना टेस्ट मिस नहीं करोगे, नेवर एवर। नो मैटर तुम्हें कितना डर लग रहा है, तुम्हारी तैयारी है या नहीं है, तुम पूरे मन से अपना टेस्ट इंजॉय करोगे और उसको दोगे। कोई बात नहीं, आज के टेस्ट में तुमसे 4 क्वेश्चन ठीक से बने, कल 5 बनेंगे, अगले टेस्ट में 6 बनेंगे। ये धीरे धीरे ये स्कोर बढ़ता जाएगा बेटा, बट प्रैक्टिस करने से ही आएगा, टेस्ट छोड़ने से नहीं आएगा। टेस्ट में अटेंडेंस कम रहती है, ये सच बात है। तो आई होप, हाँ, बॉटनी में कंफ्यूजन बहुत होता है नेमिंग में, इसको कैसे ठीक करूं? कैसा कंफ्यूजन होता है? कैसा कंफ्यूजन? सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन आए? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, वो आज के इस टेस्ट में ही तो होगा, हर टेस्ट में थोड़ी ना ऐसा होता होगा।
बेटा कंफ्यूजन के ना 2-3 कारण होते हैं कि आपको कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। या तो आप कंसिस्टेंटली अपने नोट्स रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप ध्यान ध्यान से पढ़कर नहीं आए हो, या क्लास में कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन कम रही है। कंफ्यूजन अगर आपको किसी टॉपिक में होता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं और वो सिर्फ आपको पता होगा। आप खुद से पूछो क्यों मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, क्या मुझे टॉपिक याद नहीं है, क्या मुझे आता नहीं है, या मैं उसको समझने में कच्चा रह गया या रह गई। तो कंफ्यूजन बेटा यूं ही नहीं होता, कंफ्यूजन के पीछे के कारण होते हैं। या तो जिस समय क्लास में वो पढ़ाया गया है आपने ध्यान से नहीं सुना, पूरी कॉन्सेंट्रेशन से नहीं सुना, या आपने वो याद ही नहीं किया, तो कंफ्यूजन तो होगा ना बेटा। मैं तो ये मानती हूँ कि अगर आप किसी चीज को पूरे मन से पढ़ते हो, मन से सुनते हो, कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। आपको सवाल पढ़ना आता है, सवाल को समझना आता है, तो कंफ्यूजन क्यों होगा बताओ। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो कंफ्यूजन क्यों होगा।